हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कंटिन्यूअस बॉडीज, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब तक आपने देखा था कि किसी पॉइंट पर हम एक सिंगल चार्ज क्यू रख देते हैं तो इसके चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उसका एक्सप्रेशन निकाला था हमने, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। और कोई दूसरा चार्ज अगर हम प्लेस कर दें नियर बाय दिस चार्ज, यानी कि इस चार्ज के कहीं नजदीक हम एक दूसरा चार्ज प्लेस कर दें तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा वो भी हमने देखा था, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अगर सेम मैग्नीट्यूड का हमने चार्ज जो है दूसरा कहीं प्लेस कर दिया, दिस इज बाय कूलम्ब्स लॉ, दिस इज बाय कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब तक हमने देखा था। लेकिन अभी इस हेडिंग में हमने क्या कह रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कंटिन्यूअस बॉडीज के ऊपर। अब बॉडी के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, पॉइंट की हम बात नहीं करेंगे। तो अब यहां पर तो देखिए कंटिन्यूअस बॉडीज तीन तरह की हो सकती हैं। हो सकता है कि वन डायमेंशनल हो, जैसे वायर है, ठीक है, रिंग है, टू डायमेंशनल भी हो सकती है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकती है। इस बेसिस पर हम इसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लीनियर का मतलब क्या है? अलोंग ए लाइन। लाइन का मतलब वन डायमेंशन, क्योंकि लाइन क्या होती है? वन डायमेंशन होती है। तो ये हमने कोई वायर जैसे मान लिया है ना, वायर वन डायमेंशन होता है ना, तो वायर मान लिया और हमने इसके ऊपर लेंथ के ऊपर क्या कर दिया? हमने चार्ज Q जो है उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हर जगह पर चार्ज क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑल ओवर इट्स लेंथ, है ना। ऑल ओवर इट्स लेंथ क्या हो गया? चार्ज जो है प्लस Q जो है इसके ऊपर क्या हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सरफेस पर देना है चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए यहां पर टू डायमेंशनल बॉडीज में ऐसा होगा, टू डायमेंशनल बॉडीज में क्या होगा? सरफेस होगा। ठीक है, थ्री डायमेंशन में भी होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है उसके अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर, बॉडी के इनसाइड हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है चार्ज का। ठीक है, टू डायमेंशनल बॉडीज के कोई एग्जांपल, जैसे यहां पर एग्जांपल वन डायमेंशनल क्या होंगे? वायर, रिंग, ठीक है, एटसेट्रा। और टू डायमेंशनल बॉडीज के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे डिस्क हो गया, है ना, डिस्क एग्जांपल हो सकता है इसका। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने कोई 3D बॉडी, 3D बॉडी, ठीक है, थ्री डायमेंशनल बॉडी, जैसे स्फेयर हो गया ना, स्फेयर हो गया, उसके ऊपर हमने क्या किया? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, या फिर उसके अंदर जो है चार्ज का क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्फेयर है ना, स्फेयर हो गया। सिलेंडर भी एग्जांपल हो सकता है इसका, है ना, सिलेंडर भी एग्जांपल हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये सब अपने पास क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि अगर हम वायर के ऊपर करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो किसी दूर एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने जनरेट होगी। इसी तरीके से कोई टू डायमेंशनल बॉडी है, उसके सरफेस पर हमने चार्ज को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो किसी दूर एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। और सिमिलरली हम एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो पहला है अपने पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो यहां पर सपोज कीजिए कोई वायर है या फिर वन डायमेंशनल कोई क्या है? बॉडी है। इसके ऊपर आपने क्या किया? प्लस क्यू चार्ज जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्लस क्यू चार्ज क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? L है, मान लीजिए हमने इसकी लेंथ क्या मान ली? हमने L मान ली। और इसके ऊपर चार्ज कितना प्लेस किया? से प्लस क्यू हमने चार्ज प्लेस कर दिया। अब दूर किसी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जो R डिस्टेंस दूरी पर है। सपोज कीजिए R डिस्टेंस दूरी पर है। ठीक है,
r डिस्टेंस दूरी पर है। तो हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट P पर जनरेट होगी इस चार्ज Q की वजह से। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना जनरेट होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला कि कितना चार्ज होता है। देखिए अब बॉडी कैसी है, कंटिन्यूअस है। जब भी बॉडी कंटिन्यूअस होती है ना, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो हम क्या सपोज करके चलते हैं, हम सपोज करते हैं एक छोटा सा एलिमेंट। तो यहां पर भी क्या सपोज करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट जो है सपोज करेंगे। ये कोई छोटा सा एलिमेंट यहां हमने सपोज कर लिया, क्या सपोज किया, उसकी लेंथ कितनी होगी, dl होगी। और देखिए सारे के ऊपर चार्ज कितना है, Q है, प्लस Q चार्ज। सारे क्या सारी वन डायमेंशनल बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस Q। तो इतने से के ऊपर कितना होगा, हम मान लेते हैं कि dq चार्ज होगा इतने के ऊपर, है ना, dq चार्ज होगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितना होगा, ड्यू टू, अब ड्यू टू लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरी बॉडी के लिए थोड़ा निकाल रहे हैं हम। सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालेंगे, और फिर बाद में क्योंकि बॉडी कंटिन्यूअस है तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, dq, चार्ज कितना है इस एलिमेंट का, डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना डिस्टेंस है, कहां पर निकाल रहे हो, P पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है, r, तो dq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहां पर, पॉइंट P पर। तो अब देखिए यहां से, अब देखिए ये स्मॉल है तो हम इसको d से डिनोट कर देते हैं ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसलिए de से डिनोट कर दिया। और कंप्लीट होगी सपोज करिए EP होगी, है ना, कंप्लीट क्या होगी, EP। तो हमें तो ये फाइंड आउट करना है, हमने क्या फाइंड आउट किया है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज जनरेटेड एट पॉइंट P, जो कहां जनरेट हो रही है, पॉइंट P पर, ड्यू टू किस चार्ज की वजह से, इतने से चार्ज की वजह से, स्मॉल एलिमेंट dq। ठीक है, अब यहां पर देखिए dq जो है, जो चार्ज है, वो हम स्मॉल एलिमेंट dl की टर्म में कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देखिए यहां लैम्डा क्या होगा, लैम्डा यहां पर एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कोई पूछे इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला देखिए, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, dq डिवाइडेड बाय dl, यानी कि द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट द चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि क्या हो गया, यूनिट कूलम्ब चार्ज की, और लेंथ की क्या, मीटर, यानी कि कूलम्ब पर मीटर। तो कूलम्ब पर मीटर किस यूनिट हो गई, लैम्डा की। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट जो है बॉडी के लिए अपने को फाइंड आउट करना है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, पॉइंट P पर। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा EP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा dl डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो लेंथ एलिमेंट है ना, ये यहां पर डिपेंड करेगा क्या इंटीग्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। ठीक है, तो ये हम आगे भी देखेंगे। देखिए आपके सिलेबस में वन डायमेंशनल बॉडी का एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है रिंग, आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम देखेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, तो उस टाइम पे हम करेंगे कि यहां पर dl जो है उसकी क्या लिमिट होगी। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड, which is surface charge distribution, surface charge distribution। ठीक है, surface charge distribution। तो मान लीजिए कोई एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, ये कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है सपोज कीजिए, ठीक है, और हमने क्या किया, इसके सरफेस पर क्या दे दिया, चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहां पर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, ऑल ओवर इट्स सरफेस, ऑल ओवर इट्स सरफेस। और सरफेस का क्या होता है, लाइन एलिमेंट थोड़ी ना होता है,
उसका क्या होता है, एरिया एलिमेंट, यानी कि छोटा सा एलिमेंट अगर इसका देखेंगे अगर हम, तो सरफेस का छोटा सा एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, लेंथ नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर किसी पॉइंट पी पर आपने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होल बॉडी। ठीक है, चार्ज कितना दिया आपने, चार्ज दिया Q, प्लस Q चार्ज आपने दिया, और इस कंप्लीट बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, A है, ये भी हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए स्मॉल एलिमेंट इसके अंदर कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो ये स्मॉल एलिमेंट हमने क्या कर लिया, यहां पर अज्यूम कर लिया, जिसका डिस्टेंस पॉइंट P तक कितना है, R है। ठीक है, और यहां पर कितना चार्ज है, dq चार्ज है, और उसका एरिया कितना है, dA, इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है वो कितना है, dA है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कहें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि छोटे से एलिमेंट के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे से एलिमेंट के लिए स्मॉल ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट O, एट पॉइंट सॉरी P, एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया कितना है, ऑफ एरिया कितना है, dA इज, ठीक है, कितना होगा, DEP, है ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। ठीक है, अब इसको हमें यानी कि स्मॉल चार्ज की वैल्यू जो है वो हमें किसके टर्म में बतानी है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट विच इज dA। तो dA की टर्म में कितना होगा, dA की टर्म में होगा आपका सिग्मा dA, कई बुक्स में यहाँ ds भी लिखा होता है। ठीक है, तो सेम ही है, सरफेस एरिया बता रहा है यहाँ पर, ये की dA क्या बता रहा है, सरफेस एरिया, जो मैंने अपने आप से अज्यूम किया है 4πε0 r²। यहाँ पर सिग्मा जो है, सिग्मा होता है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होता है यहाँ पर, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, फिर यूनिट क्या होगी, देखिए चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब पर क्या है, एरिया, तो एरिया की क्या यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां पर, पॉइंट P पर, किसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट dA की वजह से। ठीक है, हमें क्या करना है, पूरी बॉडी के लिए निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी पॉइंट P पर, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन DEP, जो कि क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें इंटीग्रेट कर देंगे सिग्मा dA डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से। ठीक है, एंड थर्ड केस इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, कोई एक वॉल्यूम जो है वो एक 3 डायमेंशनल बॉडी जो है हमने सपोज की है यहाँ पर, तो कोई 3 डायमेंशनल बॉडी हम ये सपोज कर लेते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, ये अंदर से भी इसके अंदर मटेरियल भरा है और बाहर भी इसके ऑन द सरफेस भी इसके क्या है, मटेरियल है। जैसे एक रबड़ की बॉल होती है, इट इज अ टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल बॉडी, उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका हम एक स्मॉल एलिमेंट वही कंसिडर करेंगे जिसका स्मॉल वॉल्यूम कितना होगा, dV। आपने इसके अंदर क्या दे रखा है, कंप्लीटली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट क्या रखा है, चार्ज। ठीक है, कंप्लीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है चार्ज, कितनी वैल्यू उसकी, कितनी वैल्यू है, प्लस Q। ठीक है, कितनी वैल्यू है, प्लस Q। और इस कंप्लीट 3 डायमेंशनल बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कितना है, V है। ठीक है, ये dV कितने का है, स्मॉल एलिमेंट का है, और स्मॉल चार्ज जो होगा वो कितना होगा, dQ होगा। किसी पॉइंट P पर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां से सपोज कीजिए r डिस्टेंस पर है, देन स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट इज dQ डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। ठीक है, एंड for the whole 3-dimensional body, the net electric field
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो हो जाएगी ईपी, ठीक है, इंटीग्रेशन dq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और dq जो है वो dv के टर्म में अगर हम लिखें देन दिस बिकम्स रो dv डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पर रो को बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब वॉल्यूम की एसआई यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।